नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार को फटकार लगी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। ऑक्सीजन पॉलिसी पर फिर से विचार करे केंद्र। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ से सौतेला बर्ताव न किया जाए, मानवता के दुश्मनों से सख्ती से निपटे, ये टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन, वैक्सीन और रेमडेसिविर की कमी है। ये कहना है पंजाब सरकार का। केंद्र से जरूरत के हिसाब से मदद नहीं दी जा रही। इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। ऑक्सीजन पॉलिसी को लेकर फटकार लगाई गई है। ऑक्सीजन पॉलिसी पर फिर से केंद्र को विचार करना चाहिए। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ से किसी भी तरीके का सौतेला बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। मानवता के दुश्मनों से सख्ती से निपटने की कोशिश हो। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। पंजाब सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन, वैक्सीन और रेमडेसिविर की कमी है पंजाब में। इसके साथ ही केंद्र से जरूरत के हिसाब से दवाई और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये पक्ष पंजाब सरकार की तरफ से रखा गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दिल्ली हाईकोर्ट या अहमदाबाद हाईकोर्ट, अभी तक कई जगहों से केंद्र सरकार को फटकार लगाई जा चुकी है और अब पंजाब हरियाणा की हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को यहां फटकार लगाई है। अब हरियाणा में घर घर पहुंचेगी ऑक्सीजन। डोर टू डोर उपलब्ध करवाई जाएगी ऑक्सीजन। सिलेंडर रिफिल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मरीजों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। होम आइसोलेशन में अतिरिक्त सुविधा की आसानी होगी। 9 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी। सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जगह से दर्दनाक खबरें भी सामने आई है। इस बीच अब हरियाणा सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। हरियाणा में घर घर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। डोर टू डोर ये ऑक्सीजन रिफिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मरीजों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस बीच हरियाणा में लॉकडाउन तो लगा है, लेकिन कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 13,867 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 162 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो लगातार यहां से केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। 3,588 नए केस दर्ज किए गए हैं। 17 लोगों की मौत हो गई है। हिसार में 1,143 नए केस दर्ज किए गए हैं। 22 लोगों की मौत हो गई है। पानीपत में 498 नए केस सामने आए हैं। 21 लोगों की मौत हो गई है। फतेहाबाद की अगर बात करें तो 404 नए केस सामने, 18 लोगों की यहां पर भी मौत हो गई है। 1,587 नए केस फरीदाबाद से सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है। सोनीपत की अगर बात करें तो 1075 नए केस सामने आए हैं। भिवानी में 74 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 500 नए केस सामने आए हैं। अंबाला की अगर बात करें तो 407 नए केस सामने आए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अब बड़ी संख्या में लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। ऐसे में हमारी आपसे ये अपील है कि अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, सावधानी बरते, क्योंकि केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह भी है कि कोरोना को जो मात दे रहे हैं जो लोग, ऐसे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो पिछले 24 घंटे का हमने आपको हाल बताया। 162 मरीजों की मौत हो गई है हरियाणा में। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 3,588 नए केस सामने आए हैं और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है गुरुग्राम में, जिन लोगों ने कोरोना को मात दी है। हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। धर्मवीर, लगातार केस सामने आ रहे हैं, लेकिन आज आपसे ऐसे लोगों के बारे में भी जानना चाहेंगे जिन्होंने कोरोना को मात दी है। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे में पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 13,867 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी रही है कि इसी में 13,584 लोग ऐसे भी रहे हैं जो ठीक हुए हैं, यानी कि जो रिकवरी है वो अच्छी खासी हो रही है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो 3500 से ज्यादा जो मामले हैं वो कल सामने आए, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा रही।
4253 लोग जो है कल ठीक हुए हैं। हालांकि 17 दुखद मौत भी गुरुग्राम में हुई हैं। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 162 मौत कल देखने को मिली हैं और सबसे ज्यादा जो मौत कोरोना से हुई है वो 22 वो हिसार जिले में हुई है। उसके बाद पानीपत में 21 है, उसके बाद गुरुग्राम में 17 है, फतेहाबाद में 18 है। ये ऐसे जिले रहे हैं जहां सबसे ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत की वजह से हुई है। लेकिन रिकवरी रेट जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। गुरुग्राम बड़ा चिंता का एक तरह से जिला बना हुआ था हरियाणा सरकार के लिए। लगातार यहाँ पर जो केस आने की जो संख्या है, जो एक तरह से रेशो है, वो 4000 से पार लगातार जा रहा था। लेकिन अब पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो अच्छा खासा है, जो कि एक सुखद खबर है कहीं ना कहीं। और इसीलिए प्रशासन भी लगातार लोगों से भी अपील कर रहा है कि वो सावधानी बरतें। सावधानी जितनी बरतेंगे उतना ही जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि कोरोना का बचाव जो है एक तरह से बचाव में ही बचाव है। तो ये लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोरोना से बचना है तो वो कम से कम 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क लगाएं और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां भीड़ भाड़ का इलाका हो। हालांकि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, बावजूद इसके हम कई बार देखते हैं कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं बेवजह, और उसके लिए गुरुग्राम पुलिस को हो या फिर हरियाणा पुलिस हर जिले में इस तरह के लोगों का चालान भी काट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है हरियाणा में, उसी तरह से रिकवरी भी अच्छी खासी हुई है। 13,000 के पार नए केस आए हैं, तो 13,000 के पार ही जो लोग हैं वो ठीक भी हुए हैं। कुसुम जी धर्मवीर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो देखिए जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या नई केस का आंकड़ा हो, लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी हो रही है वो भी बड़ी ही तेजी के साथ हो रही है। लोग बड़ी ही तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। हालांकि जो मौत की खबरें सामने आ रही है, इन मौत की खबरों से हमें डरना नहीं है, सबक लेना है, और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे हमें हौसला बांधना है। तो केस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है। प्रदेश में 4190 नए केस सामने आ रहे हैं, 56 मौतें हो गई हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 2363 मरीज ठीक हुए हैं। 29,513 तक अब आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की जो हम बात बता रहे हैं आपको, वो 29,513 है प्रदेश में, और अब तक 1,780 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। तो हिमाचल का हम आपको हाल बता रहे हैं, जहां पर बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात यह भी है कि ठीक होने वालों की संख्या भी यहां पर भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 4190 नए केस सामने आए हैं, तो पिछले 24 घंटे में ही 2363 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो वहीं जयराम ठाकुर ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया है। सीएम ने मॉल रोड पर स्थिति का पूरा जायजा लिया। न्यूज 18 पर सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा कि अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होने दी जाएगी, इसीलिए ही छूट दी गई है कोरोना कर्फ्यू में। इसके साथ ही जनता का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि 7 मई से हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, 16 मई तक। इसके साथ ही कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि छूट भी दी गई है, ताकि हालात जो है ना बिगड़े, आर्थिकी लोगों की ना बिगड़े। लेकिन हाँ, हम सबको मिलकर कोरोना की चेन को तोड़ना होगा। यही वजह है कि ये कर्फ्यू लगाया गया, और इसके लिए सीएम ने लोगों से सहयोग भी मांगा है। और ये बात भी सीएम की तरफ से ये कहा गया है कि हाँ, लोगों की तरफ से सहयोग भी दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर से जो फीडबैक आया है आज का, उसके अनुसार सब जगह लोगों ने पालन किया है, और मुझे इस बात का धन्यवाद करना है कि प्रदेश की जनता का सहयोग दिया उन्होंने। कोविड के संकट में ऐसी परिस्थिति में जब सरकार की ओर से जिस प्रकार का आदेश आया, तो उसमें उन्हें सहयोग दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे एक अच्छा असर होगा, और आने वाले समय में कोविड के मामलों को रोकने में एक कारगर साबित होगा। सर, लोग कह रहे हैं भी ऐसा कि कंफ्यूजिंग बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। अगर आप बसों में जाते हैं तो धारा 144 हट जाए। लोगों के कंफ्यूजन को कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो उस तरह से क्रिएशन करते हैं। लोग कोई भी कंफ्यूज नहीं है बसों में पहले से, क्योंकि जब हमने कहा कोरोना कर्फ्यू है, और कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत कुछ रिलैक्सेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ये चीज़ों का प्रावधान उसमें किया गया है। और कर्फ्यू का अभिप्राय ये नहीं होता है कि सब कुछ बंद करना होता है। रिलैक्सेशन कर्फ्यू के अंतर्गत जो है
जब लॉ एंड ऑर्डर पर भी कर्फ्यू लगता है तब उसमें भी दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में ये विशेष तौर से विशेष परिस्थितियों का ही कर्फ्यू जो हमने लगाया है, जिसका नाम ही कोरोना कर्फ्यू दिया है, लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि बसों में जब लोग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमने बसों की बाकायदा उसकी परमिशन दी है 50% ऑक्यूपेंसी। जो पैदल चलने वाले लोगों की बात है, भीड़ वाले लोगों की बात हुई है, वहाँ 44 लागू निश्चित रूप से उसका वो एक संदेश है उस दृष्टि से। इसलिए लोग जो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में कंफ्यूज है। सर ये भी देखा जा रहा है कि मंडी से ही देखिए, इन बातों को लेकर के जिस तरह के प्रेसिडेंट जो है अपना वर्षन रखने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी चलनी चाहिए। एक मजदूर के लिए मजदूरी उसके लिए परिवार को पालने का एक साधन है, एक माध्यम है, उसका काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी होने चाहिए। जहाँ कोई प्रोजेक्ट पुल का काम लगा है, सड़क का काम लगा है, भवन का काम लगा है, पिछले साल लॉकडाउन के कारण जो है कितना प्रभाव पड़ा, सारे प्रोजेक्ट हमारे डिले हुए, तो वो भी समय पर होने चाहिए। इसलिए डेवलपमेंटल एक्टिविटी चलनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने कहा कि वो जरूरी है, वो भी चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हजारों की लाखों की तादाद में मजदूर मजदूरी करते हैं। उनका परिवार का पालन पोषण का जरिया ही वही है, बात को भी सोचना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात, ये कर्फ्यू के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग कम निकलें, घर में रहें, प्रयत्न करें, ताकि हमारा कांटेक्ट जो है कम से कम एस्टैब्लिश हो, ताकि इसको रोका जा सके। और अब बात कांगड़ा की करते हैं। कांगड़ा में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। एक ही दिन में 1605 नए केस सामने आए हैं। 21 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। कांगड़ा में 483 मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना के अब तक 24,553 नए केस यहां पर हो चुके हैं। कांगड़ा में 8,237 एक्टिव केस है। कांगड़ा जो है अब बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है कोरोना का। 15,631 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो अच्छी खबर भी आपके सामने है कि 15,631 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, लेकिन आंकड़े बावजूद इसके लगातार तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। एक ही दिन में 1605 नए केस सामने आए हैं। 21 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कांगड़ा का आपको हाल बता रहे हैं। 483 तक मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 15,631 ऐसे लोग हैं यहां पर जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ कांगड़ा से लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कांगड़ा प्रशासन की तरफ से पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया था। हिमाचल सरकार ने 7 मई से लॉकडाउन लगाया, लेकिन कांगड़ा प्रशासन पहले ही इसकी शुरुआत कर चुका था। बावजूद इसके आखिर क्यों आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? देखिए कुसुम, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जो कोरोना के इस काल में, यानी बीते 14 महीनों में जो कांगड़ा प्रशासन ने काम किया है, वैसा काम कहीं और देखने को मिला हो। हालांकि हुआ होगा, लेकिन जहां तक हम लोग, चूंकि ग्राउंड रियलिटी हम लोग देखते रहे हैं, हम लोग कोरोना को लगातार कवर करते रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ के जो जिलाधीश राकेश प्रजापति, उनकी अगुवाई में जो यहाँ पर काम हुआ है, उसके उस तरह से काम जो है वो कहीं और भी हुआ होगा, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर बहुत बेहतरी से काम हुआ है। चूंकि कांगड़ा जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश का सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय जिला, एक तरह से केंद्र है, प्रदेश की दूसरी राजधानी है, और बाकी के 6 जिलों के साथ इसकी जो बाउंड्रीज है वो शेयर होती है। जम्मू कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, इसके साथ पंजाब के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, सीमा लगती है। तो ऐसे में यहाँ पर आवाजाही भी बहुत ज्यादा है, टूरिज्म के आयाम बहुत ज्यादा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसकी वजह से रश यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, भारी भीड़ यहाँ पर रहती है, लाखों की संख्या में जो है टूरिस्ट यहाँ पर आता है। और अगर हाँ, जिस तरह से हम ये देखें कि कोरोना के जो केसेस यहाँ पर लगातार बढ़ते गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बजाय अगर कांगड़ा को देखा जाए तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसे में जो है वो सैंपलिंग भी बहुत फास्ट हो रही है, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं केसेस जो है वो बढ़ने लाजमी है। हाँ, एक बात हम देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो हॉटस्पॉट वाकई में जो है वो कांगड़ा बन चुका है पूरे हिमाचल प्रदेश में कोरोना के लिहाज से। अभी देखें, अगर हम आंकड़ों पर जाएं कुसुम, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में देखते हैं हम कि अब तक, यानी बीते 14 महीनों में जो है वो 1,18,000 के करीब जो है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो उसकी कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पर देखें तो 24,000
353 लोग जो हैं वो कांगड़ा में भी अब तक जो है वो कोरोना के से संक्रमित हो चुके हैं। रिकवरी रेट अगर हम देखते हैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 89,797 लोग जो हैं वो स्वस्थ भी हुए हैं, यानी कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो ऐसी ही स्थिति कमोवेश कांगड़ा में भी है। 15,631 लोगों ने यहां भी जंग जीती है। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त अगर देखें हम तो 27,724 लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं। तो वही हिमाचल अगर कांगड़ा की हम बात करें तो 8,224 लोग जो हैं 34 लोग जो हैं वो कांगड़ा में जो है वो कोरोना के एक्टिव केसेस इस वक्त हैं। तो ये हॉटस्पॉट है। कांगड़ा में डेथ रेट भी देखी जाए पूरे हिमाचल प्रदेश में हम देखें तो 1,724 लोगों की अब तक मौत हुई है कोरोना संक्रमण के कारण। उनमें से महज कांगड़ा में ही जो है वो 483 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में बिल्कुल कांगड़ा जो है वो हॉटस्पॉट है और यहां पर सभी की नजरें हैं। जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, सरकार है, उनकी भी नजर यहां पर है। और ऐसा भी नहीं है, बीते 14 महीनों में यहां पर वो कार्यक्रम हुए हैं, उस तरह के कार्यक्रम हुए हैं जो प्रदेश में कहीं और हुए होंगे, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर जो है इसकी रोकथाम के लिए सैंपलिंग फास्ट हो रही है, बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोरोना संक्रमण बढ़ने का कदम उठाया जा रहा है। जी विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो बड़ी बात यह है कि केस बढ़ रहे हैं लेकिन आंकड़े जो हैं तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मात दे रहे हैं, जो कोरोना से जंग जीत रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कोरोना काल में जब हम सभी को एक दूसरे के साथ देने की जरूरत है, ऐसी मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने भटिंडा में एक स्टिंग ऑपरेशन किया और मेडिकल स्टोर में धड़ल्ले से चल रहे ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। अब तक आपने ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें सुनी होंगी, पर न्यूज़ 18 के कैमरे पर ऐसे मुनाफाखोर कैद हुए हैं जो ऑक्सीमीटर तक की कालाबाजारी कर रहे हैं, मनमाने रेट वसूल रहे हैं। ऑक्सीमीटर जो आमतौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर से 300 से लेकर 500 रुपए तक मिल जाता था, बठिंडा की होलसेल मार्केट में इसकी कीमत 2,000 रुपए तक वसूली जा रही है। महामारी के इस दौर में मुनाफा कमाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर तस्वीरें कैद हुई हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। की रेट की बची वैसे रेट जी कोई पता नहीं होगा, माल भेज देंगे, बिल दे देंगे, किसी को टाइम नहीं है। पहला लोग कितना पता भाजी, पहला तो मेरे ख्याल से सस्ता ही होना है। 316-1500 हो गया, 350 का मैं ले आया, उसके बाद 650 लिया, एक दिन आपको घर लोड लगे 1500 का लिया। तो सुना आपने इस दुकानदार का तर्क। ये मनमानी सिर्फ एक दुकानदार की नहीं, पूरी मार्केट का यही हाल है। एक और नमूना देखें। मेरे अकाउंट पे है, मैं एम्प्लॉय हूं किसी कंपनी का। कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरे को कल में स्टॉक नहीं श्योर मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पैसे नहीं कैश में। और किस आइटम में डाल दो, और किस आइटम ऑक्सीमीटर का क्या सी ना कंपनी है जी, किस तरह इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी। तो सुना आपने बिल देने के नाम पर कैसे दुकानदार टाल मटोल कर रहा है। हमारी टीम ने जब बिल मांगा तो जवाब मिला कि बिल चाहिए तो 1800 रुपए देने होंगे। पैसे देने के बावजूद पक्का बिल नहीं मिला। कच्चा बिल थमाकर भरोसा दिया कि 2 दिन बाद पक्का बिल मिल जाएगा। हद तो तब हो गई जब ऑक्सीमीटर की पैकिंग पर कोई MRP रेट तक नहीं है। होलसेल की मार्केट का ये हाल है तो आप अंदाजा लगाओ कि रिटेल के दुकानदारों की तरफ से ऑक्सीमीटर के कितने दाम वसूले जा रहे होंगे। न्यूज़ 18 ने जब ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया और कालाबाजारी कर रहे दुकानदारों पर रेड की। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले ने जो विदाउट MRP है ਉਹਦੇ एक्शन लेता है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ਤੇ ड्रग एक्ट ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਡਰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁੰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ MRP ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਊਟ MRP ਸੇਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ।
सवाल बठिंडा की एक मार्केट का नहीं है, पूरे प्रदेश में ऐसी शिकायतें देखने को मिल रही हैं। कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां और जो उपकरण हैं, उनकी कालाबाजारी हो रही है, मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। ऐसे समय में जब देश एक बुरे दौर से गुजर रहा है, कुछ लोग इंसानियत भी भूल चुके हैं। एक दूसरे का साथ देने की बजाय अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन लोगों को सबक मिल सके। बठिंडा से सूरज भान, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन इसके साथ ये जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।